आज के समय में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसके अंदर रिस्क ना हो। लगभग हर एक बिजनेस के अंदर रिस्क होता है। ऐसे ही ड्राइविंग स्कूल बिजनेस के अंदर भी रिस्क होता है अगर आप बिना सोचे समझे शुरू कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। जैसे कि ड्राइविंग स्कूल के लिए आप नाम कैसे चुनें, और दूसरा ड्राइविंग स्कूल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, कार। तो ये कार आप कैसे और कहाँ से खरीदें, और तीसरा देखिए ड्राइविंग स्कूल के लिए आपको कौन कौन सा लाइसेंस की ज़रूरत होगी और ये लाइसेंस आप कैसे अप्लाई करेंगे, और चौथा देखिए ड्राइविंग स्कूल बिजनेस के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, कितना आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, और फाइनली आप इस बिज़नेस के लिए मार्केटिंग कैसे करेंगे। यानी देखिए ड्राइविंग स्कूल बिजनेस को आप अगर छोटे स्तर पर शुरुआत कर रहे हैं तो आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, परंतु वो कैसे। देखिए ड्राइविंग स्कूल बिजनेस को शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि इस बिज़नेस के अंदर जो भी रिस्क होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। सीख ले बिजनेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उसका वीडियो आप तक जरूर पहुँच जाएगी। अब देखिए सबसे पहले ड्राइविंग स्कूल का नाम आप कैसे रखें। देखिए आपका बिजनेस का नाम इस बात के लिए टोन सेट करता है कि कस्टमर आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। जैसे कि XYZ गारमेंट्स, यानी लोगों को आसानी से समझ में आ जाता है कि वहाँ पे कपड़े मिलेंगे, या फिर XYZ ज्वेलरी, लोगों को समझ में आ जाता है कि वहाँ पे ज्वेलरी मिलेंगे। तो आपका बिजनेस का नाम डिसाइड करता है आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है और आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है वो कितनी आसानी से आपका ब्रांड को पहचान सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक कैची नाम रखना होगा जो कि लोग आसानी से स्पेल कर सके, आसानी से प्रोनाउंस कर सके, आसानी से याद रख सके। ऐसे कैची नाम को आपको रखना होगा। और दूसरा देखिए आप ऐसे नाम को चुने जो आपके ब्रांड के साथ मैच करे और इसमें आपको ही बेनिफिट होगा। वो कैसे, देखिए सपोज स्पीडी कार वॉश। तो नॉर्मली कार वॉश तो बहुत है, परंतु जब स्पीडी कार वॉश किसी को नज़र आता है तो इसमें ये समझ में आता है, तो गाड़ी जैसे ही आप लेके जाएंगे तो आपका गाड़ी तुरंत के तुरंत धुल जाएंगे, यानी आपको जाके लाइन पे खड़े नहीं रहना है। तो स्पीडी जो है ना, ये कैची वर्ड है और ये आपके सर्विस के साथ मैच भी कर रहा है। तो इसी प्रकार कोई कैची नेम आपको ढूंढना होगा, क्योंकि देखिए एक कैची नेम आपके ड्राइविंग स्कूल बिजनेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड एस्टैब्लिश करने में मदद करता है और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने में भी मदद करता है। और इसके अलावा देखिए जो नाम आप चुनेंगे आपको ध्यान रखना होगा, आपका अगर कोई कॉम्पिटिटर आजू बाजू में है उनके नाम से मिलता जुलता ना हो, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए ड्राइविंग स्कूल बिजनेस के लिए आप कार कैसे और कहाँ से खरीदें। देखिए अगर आपके पास कोई पुराना कार है तो आप उसे लेके बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं, परंतु अगर आपके पास कोई कार नहीं है, आप इस बिज़नेस के अंदर बिल्कुल नए हैं, आप कार को ख़रीदना चाहते हैं, तो फिर आप सेकेंड हैंड कार को ख़रीद के इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। और सेकेंड हैंड कार के लिए देखिए आप मारुति स्विफ्ट, मारुति अल्टो, रेनॉल्ट क्विड, ऐसे सेकेंड हैंड कार 2 से 3 लाख के अंदर आप खरीद के इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। और इसे खरीदने के लिए आप कार से देखो, कार24, कार ट्रेड, ऐसे साइट पर जाके जब आप अपना लोकेशन को शेयर करेंगे तो आपका नज़दीकी में जो भी गाड़ी अवेलेबल होगा उसके साथ आपको सेलर का डिटेल भी मिल जाएंगे, जहाँ से आप आसानी से खरीद सकते हैं। और इसके अलावा देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये आपको गाड़ी का ओनरशिप चेंज करा के देते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस करा के देते हैं, यानी सारे चीज़ करके आपको गाड़ी प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए गाड़ी खरीदने के बाद उसके अंदर ना आपको मॉडिफाई करना होगा, यानी बोथ साइड पे आपको कंट्रोल लगाना होगा, यानी बोथ साइड पे क्लच और ब्रेक आपको लगाना होगा। क्योंकि देखिए जब आप किसी को सिखाएंगे, अगर आपके पास भी कंट्रोल होगा तो कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा, आप आसानी से उनको सिखा सकते हैं। और इसके अलावा देखिए गाड़ी के अंदर हमेशा आपको एक फर्स्ट एड किट बॉक्स भी रखना होगा। अब देखिए ड्राइविंग स्कूल बिजनेस के लिए कौन सा लाइसेंस की ज़रूरत होगी। देखिए लाइसेंस के लिए अलग अलग राज्यों में थोड़े बहुत रूल एंड रेगुलेशन चेंज हो सकते हैं, तो इसके लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे जानकारी ले सकते हैं। यानी ऑफलाइन पे देखिए आप अपना नियरेस्ट RTO ऑफिस में जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टेट रूल एंड रेगुलेशन। और ऑनलाइन पे देखिए आप परिवहन.gov.in पर जाके जब आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे तो आपको सारे डिटेल्स दिखाई देगा, परंतु ये आप कैसे करेंगे मैं आपको आगे बताऊँगा। अब देखिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी ट्रेड लाइसेंस। किसी भी बिजनेस को शुरुआत करने के लिए आप अपना नियरेस्ट म्यूनसिपालिटी अथॉरिटी से ट्रेड लाइसेंस को निकालना होगा। और दूसरा देखिए आपको ज़रूरत होगी ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आपको RTO ऑफिस से ड्राइविंग लाइसेंस को निकालना होगा। अब देखिए तीसरा जो लाइसेंस की ज़रूरत होगी वो है ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस। यानी ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस को आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए इसके लिए ना आपको जाना होगा परिवहन.gov.in पर।
जैसे ही आप जाएंगे तो उसके अंदर देखिए आपको मिल जाएगा ड्राइविंग स्कूल, और ड्राइविंग स्कूल के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अपना स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट को आपको सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा लाइसेंस मेनू। लाइसेंस मेनू पे देखिए ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस और नीचे न्यू ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस। अब देखिए जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक एप्लीकेंट को क्या क्या डिटेल्स भरना होता है वो सारे चीज़ें आपको दिखाई देगा। जैसे कि एप्लीकेंट का पूरा डिटेल भरना होता है, उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होता है। इसके अलावा जो भी फीस होता है उनको पेमेंट करना होता है। यानी पेमेंट करने के बाद जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो उसके बाद फिर आपको ना एक स्लॉट बुकिंग करना होगा, ताकि आप बाकी का जो प्रोसेस है वो आप अपना आरटीओ ऑफिस में जाके पूरा कर सके। यानी आपका ड्राइविंग चेक होगा, आपका बैकग्राउंड चेक होगा, कहीं आप क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक होने के बाद आपको ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए ड्राइविंग स्कूल बिजनेस के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है और कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। देखिए जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात है तो ड्राइविंग स्कूल बिजनेस को ओपन करने के लिए आपको एक ही बार मोटी रकम लगानी पड़ती है। यानी कार को खरीदने के लिए आपको एक ही बार मोटी रकम लगानी पड़ती है। और उसके बाद तो देखिए उसके अंदर पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस होता है और मेंटेनेंस के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है। और इसके अलावा देखिए आपको एक ऑफिस की ज़रूरत होती है और एक आपको क्लासरूम की ज़रूरत होती है, कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है और इंश्योरेंस के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है। यानी ओवरऑल इसका जो इन्वेस्टमेंट है 6 से 7 लाख आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है इस बिज़नेस को शुरुआत करने के लिए। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ड्राइविंग स्कूल बिज़नेस के अंदर देखिए आप किसी एक व्यक्ति को सिखाने के लिए कितना चार्ज लेते हैं। सपोज मान के चलिए आप किसी एक से 5000 लेते हैं और 10 लोगों से आप शुरुआत कर रहे हैं, तो 15-20 दिन के अंदर आप 50,000 इनकम कर सकते हैं। ये आपका प्रॉफिट नहीं है, ये आपका इनकम है। यानी देखिए ड्राइविंग स्कूल बिज़नेस के अंदर जो ट्रेनिंग होता है ना, ये 15-20-21 दिन का होता है। अगर मान के चलिए आप एक महीने के अंदर अगर आप 20 लोगों को ट्रेनिंग देते हैं तो एक महीने में आप 1 लाख इनकम कर सकते हैं। इसमें आपका प्रॉफिट देखिए, आप अगर गाड़ी को लोन पे ख़रीदे हैं तो उसका ईएमआई निकल जाएगा। कोई इंस्ट्रक्टर अगर आपके पास है तो उसको सैलरी देना होगा, आपका कुछ रेंटल कॉस्ट होगा और आपको पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस होगा। ये सारे चीज़ों को अगर निकाल दिया जाए फिर भी आप 50 से 60,000 प्रॉफिट कमा सकते हैं। परंतु आगे चल के जब आपका गाड़ी का ईएमआई कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपका प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाएगा, क्योंकि आगे चल के आपका वर्किंग कैपिटल बहुत कम हो जाएगा, प्रॉफिट रेशियो बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए ड्राइविंग स्कूल बिजनेस के लिए आप मार्केटिंग कैसे करेंगे। देखिए मार्केटिंग के लिए ना सबसे पहले आप कार के ऊपर ड्राइविंग स्कूल बिजनेस का नाम लिख दे, मोबाइल नंबर लिख दे, ताकि लोगों का नज़र पड़े जब आप रोड पर लोगों को सिखा रहे होते हैं। और दूसरा देखिए ड्राइविंग स्कूल बिजनेस के नाम पर विजिटिंग कार्ड, फ्लायर्स, पॉम्पलेट आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया को टारगेट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे रील बना सकते हैं, आप फेसबुक पेज बना के प्रमोट कर सकते हैं, खुद का वेबसाइट बना के उसे भी आप प्रमोट कर सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा आप इस बिज़नेस को स्प्रेड भी कर सकते हैं। और फाइनली देखिए आप इस बिज़नेस को खुद कर सकते हैं या फिर किसी बड़े कंपनी का फ्रेंचाइजी लेके भी शुरुआत कर सकते हैं। और शुरुआत में सीखने वाले लोग अगर आपके पास ज़्यादा ना हो तो आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। यानी सुबह शाम आप ट्रेनिंग दे सकते हैं और दिन भर किसी दूसरे जगह पे आप काम करके डबल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो ये तो था एक कंप्लीट डिटेल ड्राइविंग स्कूल बिजनेस को आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार और भी बिजनेस आइडिया के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।